Hello everybody, welcome to this session by Gyan. I am Piyush Sardana, your budding English language teacher. तो guys, आज का जो टॉपिक है हमारे पास that is gerunds. Gerunds अकेला नहीं, gerunds के phrases भी. So when I talk about gerunds and phrases, वो क्या कहता है? सर बहुत सारी confusion होती है. Nouns आता है, verbs आता है. यहाँ तक समझ आया, फिर participle आ गया, इन्फिनेटिव आ गया. यहां तक जब समझने की कोशिश करी, साथ में ना एक्सेप्शन डाल दिया जेरेंड. जब जेरेंड को समझने लगे, जेरेंड के फ्रेजेस आ गए. तो ये बार बार जो क्योस क्रिएट किया गया है ना, इस क्योस को दूर करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टॉपिक. तो आई पीयूष टेक द लीड टू एक्सप्लेन यू द एग्जैक्ट लॉजिक बिहाइंड जेरेंड्स एंड इट्स फ्रेजेस. किस हिसाब से चलते हैं, क्या यूजेज है, व्हाई डू वी यूज देम, ये सब चीजें हम आज सॉर्ट करेंगे. क्रिस्प सेशन होगा, फोकस रखिएगा इसको. ये है आपके पास साइकिलिंग इज अ फन एक्टिविटी, अ कन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड अ गुड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज. सो द मोमेंट आई टॉक अबाउट दिस वर्ड, यार सिर्फ बोल्ड वाला पार्ट ही क्यों एक्सप्लेन करने आऊं. 3 वर्ड्स जो बोल्ड है सिर्फ उन्हीं को एक्सप्लेन करूं क्या? ये कैसे करना है वो देखते हैं. साइकिलिंग इज अ फन एक्टिविटी. इज हुआ हेल्पिंग वर्ब, अ हुआ आर्टिकल, एक्टिविटी हुआ नाउन, फन हो गया एडजेक्टिव. ये पार्ट तो क्लियर हुआ. साइकिलिंग एक फन एक्टिविटी है, यहां तक तो क्लियर कर दिया मैंने. गाइस बिफोर आई मूव फॉरवर्ड लेट अस एक्सप्लेन ये कॉमा तक ये साइकिलिंग का क्या रोल है. ये देखिए, अगर मैं कुछ ऐसा बोलता हूं, सुनना, दे आर इडियट्स, राइट, फोकस रखिएगा. दे आर इडियट्स, वो बेवकूफ है, राइट. अगर मैं 2 लोगों की बात करूं तो क्या बोलूंगा? वो दोनों बेवकूफ है, राइट. मैंने बोला शी इज अ फूल. अब यहां एक की बात हो रही है, वो एक फूल है, राइट. ये वो प्यारा सा फूल नहीं है, आप समझ सकते हैं, इंग्लिश वाला फूल है, राइट. दे आर इडियट्स, शी इज फूल, राइट. अब इसी के साथ मैंने एक सेंटेंस क्या लिखा? He is a slave. He is a slave. वो एक स्लेव है. समझ रहे हैं कि 3 सेंटेंसेस कंबाइन कर सकते हैं. यहां से आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लेकर आऊंगा. फोकस रखिएगा, सब्जेक्ट मैंने यहां पर लगाया. अब यहां पे शी की बात हो रही है. शी हुआ मेरा प्रोनाउन, राइट. ये प्रोनाउन के आगे वर्ब क्या लगा है? इज. यानी ये जो इज है वो किसने लगाया है? शी ने. यहां पर ही है जो कि क्या है? प्रोनाउन अगेन. इसने वर्ब क्या लगाया है? इज. तो क्या समझे? प्रोनाउन ने इज लगाया, प्रोनाउन ने इज लगाया. यहां तक कोई डाउट? नो डाउट. प्रोनाउन ने इज लगा दिया, प्रोनाउन ने आगे इज लगा दिया. 2 प्रोनाउंस फॉलो कर गया आपके पास. अब अगर मैं प्रोनाउन को फिल करूं तो क्या बनेगा? वो औरत बेवकूफ है. वो जो औरत है वो बेवकूफ है, और वो जो आदमी है वो उसका स्लेव है. अब मेरे पास 2 सेंटेंस आए, दोनों के दोनों प्रोनाउंस हैं. व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना रिप्लेस देम विद नाउन्स. क्योंकि अगर नाउन को प्रोनाउन रिप्लेस कर सकता है, सो व्हाई नॉट वाइसा वर्सा. प्रोनाउन की जगह नाम भी तो लगा सकते हैं. आप उस औरत का नाम लगा दीजिए जो बेवकूफ है, आप उस आदमी का नाम लगा दीजिए जो उसका स्लेव है. समझ रहे हैं? तो यहां से आप क्या करेंगे? यहां से हम नाउन्स लगाएंगे. ये रहे उनके नाम, ये रहा पहला नाम और ये रहा दूसरा नाम, राइट. अब इन दोनों के नाम आ गए, इसकी जगह आपने ये लगाया, इसकी जगह आपने ये लगाया, एंड यू गेट द आंसर सॉर्टेड आउट. ये था मेरा पहला कॉन्सेप्ट. अब दोनों को कंबाइन करके बोला दोनों ही बेवकूफ हैं. दोनों के दोनों बेवकूफ हैं. अभी दोनों का नाम लगाइए, एक्स एंड वाई, या सीधा दे लिखिए उनको, बोथ आर इक्वलेंट. तो इंग्लिश में यहां से एक चीज तो क्लियर आती है, कहता है एवरी टाइम वी टॉक अबाउट अ सर्टेन वर्ब इट हैज टू बी डिसाइडेड बाय अ सब्जेक्ट इटसेल्फ. हेंस वी कैन से दैट सब्जेक्ट डिसाइड्स अ वर्ब. सब्जेक्ट वर्ब को डिसाइड कराता है. चेक कर लीजिए, जैसे जैसे सब्जेक्ट बदल रहे हो वैसे वैसे वर्ब चेंज हो रहा है. The conclusive evidence over here comes out to be, if you are bound to change your verb, a subject is bound to be changed. If you change your subject, a verb is liable to be changed.
आप सब्जेक्ट के धक्का मारेंगे, वर्ब पे धक्का तो लगेगा ही लगेगा, वाइस वर्सा आप वर्ब पे धक्का मारेंगे तो सब्जेक्ट पे धक्का लगेगा। अब यहां से पता लगा कि यार सब्जेक्ट वर्ब को डिसाइड करता है, सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। हेंस आई कैन प्रूव दैट कि सब्जेक्ट ही सब कुछ है, नाउन या प्रोनाउन। तो जब मेरे पास ये ऑलरेडी आ गया है और मैं अब इसको चेक करूं, साइकिलिंग, इसके बाद ये जो वी आया है ये है वर्ब, राइट। ये साइकिलिंग से पहले जो भी आया ये क्या हुआ, सारा सब्जेक्ट हुआ। तो मेरे पास सब्जेक्ट आया, मेरे पास वर्ब आया, ये आपके पास फॉर्मेट बन गया। अगर मैं इसको ब्रीफली तोड़ूं तो क्या पता लगेगा, ये नाउन वाला है, प्रोनाउन तो ये है नहीं। क्यों? कहता प्रोनाउन तो वो बेसिक होते हैं, वो लड़का वो लड़की वो दोनों ऐसा करके बात करते, ही शी इट ते। तो ये साइकिलिंग जो वर्ड हो गया ये क्या हो गया, आपका नाउन हो गया। तो कहता अब सुनिए यहां से क्या निकल के आया, वो नाउन, देखना, जो वर्ब को डिसाइड भी कर दे, इवन की ना भी करे है तो वो नाउन है ना। वो सब्जेक्ट के गॉज में हमने ले लिया, तो सब्जेक्ट वर्ब को डिसाइड कराता है, तो नाउन भी तो सब्जेक्ट ही होता है, वो भी वर्ब को डिसाइड कराता है। तो जैसे यहाँ साइकिलिंग ने इज लगाया, यहां से प्रूव क्या हुआ, एनी सच वर्ड इन इंग्लिश दैट लुक्स लाइक अ वर्ब। दिख रहा है एनजी वाला वर्ब? जी हाँ दिख रहा है। एनी सच वर्ड इन इंग्लिश दैट लुक्स लाइक अ वर्ब बट बिहेव्स एज अ नाउन इज कॉल्ड जेरेंड। तो ये जो वर्ड है ये क्या हुआ, जेरेंड हो गया। यानी ये वाला जो वर्ड आपको गिवन है, दिस इज अ जेरेंड फॉर यू, राइट। साइकिलिंग इज अ फन एक्टिविटी, अ कन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। आई एम वेरी मच श्योर फ्रॉम दिस फैक्ट दैट आज के बाद इफ आई वांट टू टॉक अबाउट द वर्ड जेरेंड, हमारी मोटी मोटी भाषा में आईएनजी वाले नाउन्स को जेरेंड बोला जाता है। पीयूष भी नाउन है, टीचर भी नाउन है, समझ रहे हैं, ये सब नाउन है। लेकिन वो नाउन जो आईएनजी वाला हो उसको क्या बोला जाए, जेरेंड्स, एज सिंपल एज इट गेट्स। साइकिलिंग इज अ फन एक्टिविटी, अ कन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड अ गुड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। अब देखिए फिर, ये रहा अ फन एक्टिविटी, ये रहा नाउन, ये रहा एडजेक्टिव, ये रहा आर्टिकल, फिक्स हो गया। अ कन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये हुआ आर्टिकल, कन्वीनियंट हुआ एडजेक्टिव, मोड हुआ नाउन, ऑफ ट्रांसपोर्ट में ट्रांसपोर्ट हुआ नाउन, ऑफ हुआ प्रीपोजिशन। समझ आया? एंड अ गुड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, कंजंक्शन, आर्टिकल, एडजेक्टिव, नाउन, प्रीपोजिशन, नाउन। ये तो सुपर सिंपल है। इफ यू वॉच्ड माय प्रीवियस वीडियोस जहां पर मैंने पार्ट ऑफ स्पीच बताया है, ये चीज तो जस्ट अ पीस ऑफ केक फॉर यू नाउ। तो साइकिलिंग जो है वो जेरेंड प्रूव होता है, राइट। इसको ध्यान में रखिएगा जो बताया गया आपको। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आई एम इन द हैबिट ऑफ राइटिंग। मेरे पास हैबिट किस चीज की है, ध्यान से रखिएगा ये बात को। मुझे जो हैबिट है वो किस चीज की है, आई रिपीट, हैबिट किस चीज की है, राइटिंग की है। ये रहा वर्ड राइटिंग। अभी मुझे राइटिंग की हैबिट है, इस चीज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, थिंग। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ अ थिंग, नाउन। तो क्या समझे, आई एम इन द हैबिट ऑफ राइटिंग एवरी डे। मेरे पास हैबिट है लिखने की डेली, राइट। अब ये चीज आपके पास कैसे शो हो रही है, आई एम इन द हैबिट ऑफ राइटिंग एवरी डे। अब ये राइटिंग जो है वो उस चीज का नाम है। मेरे पास किस चीज की हैबिट है, लिखने की हैबिट है। तो ये थिंग क्या हो गया, नाउन हो गया। कोई दिक्कत नहीं आई इसमें, नाउन तो लगा सकते हैं आप। अब दूसरी बात, सर आपने नाउन तो प्रूव कर दिया है इसको चीज लगाकर, कैसे कैसे, ये देखो जरा, मैंने लगाया द हैबिट ऑफ विनिंग, द हैबिट ऑफ फर्स्ट पोजीशन। अभी फर्स्ट पोजीशन तो नाउन है, तो व्हाई नॉट विनिंग। हाँ, आप कुछ भी लगाएंगे तो नाउन आएगा। मोर ओवर प्रीपोजिशन के साथ वैसे भी नाउन लगता है। तो आई एम इन द हैबिट ऑफ राइटिंग, अभी राइटिंग नाउन हो गया। इस नाउन को, जो आपका नाउन, ध्यान से देखिएगा, वो नाउन जो आपको दिख रहा है कि ये मेरा डायरेक्ट नाउन है पर फॉर्म आईएनजी में आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं, जेरेंड। मेडिटेटिंग हेल्प्स शर्ले टू क्लियर हर माइंड, मेडिटेटिंग हेल्प्स शर्ले टू क्लियर हर माइंड। अब क्या हेल्प करता है शर्ले को माइंड क्लियर करने के लिए, सर मेडिटेटिंग हेल्प करता है। ये मेडिटेटिंग हुआ नाउन, कैसे पता लगा मुझे नाउन है,
आगे आया वर्ब, है ना। अभी ये देखिएगा ये आया मेरा वर्ब, कौन सा वर्ब, एक्शन वर्ब। अब यहां से देखकर क्या पता लगता है, मेडिटेटिंग हुआ नाउन। नाउन कैसे, अरे भाई सब्जेक्ट तो है ना, सब्जेक्ट एक बार दोबारा बताएंगे कैसे, हाँ व्हाई नॉट, वर्ब को डिसाइड करने वाला सब्जेक्ट होता है। अब ये मेरा सब्जेक्ट हुआ, ये मेरा नाउन हुआ। क्यों, सब्जेक्ट या तो नाउन है या प्रोनाउन है, तो ऐसा नाउन जो आपका वर्ब की तरह दिखे उसको क्या बोलते हैं आप, जेरेंड। तो मेडिटेटिंग हेल्प्स शर्ले टू क्लियर हर माइंड, इसमें मेडिटेटिंग हुआ जेरेंड। आई होप जेरेंड आप समझे। स्विमिंग इज माई फेवरेट एक्सरसाइज, टॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, रनिंग इज हेल्पिंग मेकिंग पीपल फिट, रनिंग मेक्स यू फिट, ये सब के सब जेरेंड है। जब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं तो मैं इसी बात पे आता हूं कि जरूरी नहीं है हर आईएनजी वाला वर्ड वैसे ही हो रहा है। मतलब ये देखिए ध्यान से, क्राइंग, क्राइंग और क्राइंग, मेरे पास तीन वर्ड आए, तीनों के तीनों क्या है, क्राइंग है। पहला, क्राइंग इज अ कैथरिक वे टू रिलीज नेगेटिव इमोशंस, एक बड़ा ही कैथरिक वे है जिससे आपके नेगेटिव जो इमोशंस है ना वो रिलीज होते हैं। आई हैड टू हेल्प अ क्राइंग गर्ल, मेरे को हेल्प करना पड़ा क्राइंग। क्राइंग गर्ल मतलब, सर क्राइंग गर्ल का मतलब होता है वो जो रोती हुई लड़की थी ना, उसकी हेल्प मुझे करनी पड़ी। ठीक है, ये भी मान लिया, राइट। अब अगला देखते हैं। अगली बार ये मेरे को पता लग रहा है कि सर जब मैं इस क्वेश्चन को देख रहा हूं मेरे को देखकर ही पता लग रहा है, वो कह रहा है शी हैड बीन क्राइंग फॉर अ लिटिल वाइल, वो कुछ देर से रो रही है, तो ये भी क्राइंग है, तीनों वर्ड क्राइंग है। अब ये देखना जरा, हाँ जी, ये रहा हेल्पिंग वर्ब, ये रहा हेल्पिंग वर्ब, ये रहा एक्शन वर्ब। सेम लाइक शी इज क्राइंग फॉर हर बैड बिहेवियर, शी इज क्राइंग फॉर हर बैड बिहेवियर, ये आपके पास आया डायरेक्टली। ठीक है, अब ये देखिए, ये रहा क्राइंग, ये रहा हेल्पिंग वर्ब, ये रहा एक्शन वर्ब, ये ऐसा हो गया। अब कहता ये क्राइंग जो है आपके पास वर्ब आया, ये वाला क्राइंग भी आपके पास वर्ब आया, ये पता है, तो ये एक्शन वर्ब हो गया, तो ये क्राइंग तो वर्ब ही रह गया। तो कहता है जिसको हेल्पिंग वर्ब के साथ आने की जरूरत पड़े वो तो एक्शन वर्ब ही होता है। जी बिल्कुल, लेकिन जिसके पास इतनी पावर है वो खुद एक हेल्पिंग वर्ब को लगा सके, वो तो भाई साहब नाउन हुआ। और ऐसा आईएनजी वाला दिखने वाला नाउन इंग्लिश में बहुत ही सिंपल वर्ड्स में क्या कहलाता है, इट इज कॉल्ड जेरेंड, वो जेरेंड कहलाता है। क्राइंग इज अ कैथरेटिक वे टू रिलीज नेगेटिव इमोशंस। अब ये क्राइंग हो गया वर्ब और ये हो गया जेरेंड, बड़ी ऑब्वियस रीजन से। यहां देखिएगा, आई हैड टू हेल्प अ क्राइंग गर्ल हु हैड लॉस्ट हर मदर, मुझे हेल्प किसकी करनी पड़ी, क्राइंग गर्ल की। क्राइंग गर्ल मतलब उस रोती हुई लड़की की। अब कहता है ये गर्ल है आपका नाउन, तो ध्यान से देखिएगा कि गर्ल क्या हुआ, नाउन। इस नाउन की पहचान क्या है कि वो रोती हुई लड़की है, तो ये हो गया आपका एडजेक्टिव। तो मुझे हेल्प किसकी करनी पड़ी, रोती हुई लड़की की। अभी रोती हुई लड़की की बात हो रही है, हेंस आई कैन से वन थिंग, वो क्या है कि सर आज के बाद जब भी आपको लिखेगा कि हाँ ये चीज़ आपको डायरेक्टली शो हो रही है कि मेरे पास यहाँ पर क्राइंग की बात हो रही है, लेकिन वो क्राइंग के बारे में क्या बताना चाह रहा है कि वो गर्ल जो थी वो रो रही थी, तो गर्ल नाउन हुआ, उस नाउन को पहचानने का तरीका क्या हुआ, सर नाउन को पहचानने का तरीका है कि वो ये रोती हुई थी, तो वो रोती हुई क्या बन गया आपके लिए, सेम तरीके से वो ऐसा बन गया। समझ आया, किसी को डाउट, होपफुली यहां तक क्लियर है। अब देखो वो क्या बोलता है, ये क्राइंग एडजेक्टिव हो गया, यानी क्राइंग इटसेल्फ एक ही वर्ड इतने तरीकों से आया है जो कि आपको जेरेंड एक्सप्लेन भी करता है। अब मैं आपको क्या बताना चाहूंगा, जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया, मैं एक फ्रेज तो उसका दिखाऊंगा, पहला सेंटेंस। जो दूसरा सेंटेंस होगा वो आपका क्या होगा, जहां से आप ये देखेंगे कि सर जरूरी नहीं है जो स्टार्टिंग वाला पार्ट होता है, आई रिपीट, जरूरी नहीं है
जो स्टार्टिंग वाला पार्ट होता है वो डायरेक्टली आपका सब्जेक्ट बन के आए। मतलब एज अ फूड ब्लॉगर काइंड ऑफ बात करें, ब्लॉगर नाउन हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, ये आर्टिकल हो गया, मान के रखिए इसको कंजंक्शन क्योंकि ये तो जोड़ रहा है, राइट। कहता है ईटिंग इज एन इन्वॉल्व्ड प्रोडक्शन फॉर शोषाना। अब देखो या शोषणा, मेरा क्वेश्चन पता है क्या है आपसे, कहता ईटिंग की बात कर रहा है, इस वर्ड के पास इतनी पावर है, मतलब ये जो ईटिंग है इसके पास इतनी पावर है। ईटिंग इज एन इन्वॉल्व्ड प्रोडक्शन, ईटिंग एक इन्वॉल्व्ड प्रोडक्शन है, ये तो आप समझ गए हैं, राइट। ईटिंग एक इन्वॉल्व्ड प्रोडक्शन है। कहता है ये जो वर्ब है रेड वाला, ये किसने डिसाइड किया है? सर एज सिंपल एज दैट, ये डिसाइड, ये जो वर्ब है ये डिसाइड किया गया है इस सब्जेक्ट के द्वारा, राइट। अब ये सब्जेक्ट के द्वारा डिसाइड किया गया है, ये सब्जेक्ट क्या हो गया? नाउन हो गया। फेयर इनफ, इस सब्जेक्ट के द्वारा डिसाइड किया गया, ये सब्जेक्ट क्या हो गया? नाउन हो गया। माई क्वेश्चन टू यू लाइज ओवर हेयर, वो क्या है? कहता ये तो चलो नाउन हो गया, मैं मान गया इसको, ये नाउन है, पर ऐसा दिखने वाला नाउन जो आईएनजी भी कैरी करे उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जेरेंड। समझ आया? एज अ फूड ब्लॉगर ईटिंग इज एन इन्वॉल्व प्रोडक्शन फॉर शोषण। अभी ईटिंग हुआ मेरा, देखिएगा ईटिंग हुआ मेरा सब्जेक्ट और वो भी नाउन। ऐसे नाउन को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? जेरेंड। मोर ओवर आगे वर्ब भी तो फॉलो हो रहा है, तो वर्ब फॉलो करने वाला भी इक्वल प्रोसीजर काम आ रहा है मुझे। फजल turned off his phone and shut the door so he could focus on studying। फजल ने क्या करा? उसने अपना फोन टर्न ऑफ किया और डोर को शट कर दिया ताकि वो फोकस कर सके। अब ये देखिएगा, वो फोकस कर सके, किस चीज पर फोकस करना है? किस चीज पर फोकस करना है? स्टडिंग। अगर स्टडिंग पर फोकस करना है तो एक चीज तो क्लियर है, ये चीज इंग्लिश में क्या हो गई? नाउन। और ऐसे नाउन को जो आईएनजी में दिखता हो, अभी बताया भाई साहब, इसको बोला जाता है जेरेंड, राइट। अब बात आती है जेरेंड फ्रेज की। एक जेरेंड फ्रेज एक जेरेंड की तरह ही होता है, एक्ट तो वो नाउन की तरह करता है, राइट। अब देखना जरा, वो प्रेपोजिशन लेकर भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, जैसे नॉर्मल जेरेंड। रीडिंग इज माई हॉबी, रीडिंग इज माई हॉबी। अब यहां से बात हुई रीडिंग मेरी हॉबी है। मेरा क्वेश्चन आपसे सिर्फ एक है, वो पता क्या है? कहता है रीडिंग मेरी हॉबी है, मैं यहां से मान गया, ये मेरा वर्ब है, ये मैं ये भी मान गया, इवन कि ये जो सब्जेक्ट है ये भी मान गया, और हो ना हो ये नाउन है मैं ये भी मान गया। लेकिन मेरा क्वेश्चन आपसे पता क्या है रीडिंग इज माई हॉबी में? ये देखिए, मैंने लिखा रीडिंग नोवेल्स इज माई हॉबी। अब इफ यू टॉक अबाउट द वर्ड मेयर रीडिंग, दैट वोंट मेक सेंस, राइट। अगर मैं रीडिंग नॉवेल्स की बात करूं, ये देखिए, ये रहा रीडिंग, ये रहा नॉवेल्स। अकेला रीडिंग मेरी हॉबी नहीं, नॉवेल्स मेरी हॉबी नहीं है, नॉवेल्स पढ़ना मेरी हॉबी है, तो ये पूरे सेंटेंस को आप क्या बोलेंगे? सर जेरेंड तो अकेला रीडिंग हुआ, कुछ जुड़ के आ रहा है, वो फ्रेज हो गया। कहता इसको थोड़ा सा और कन्वेंशनल बनाऊं, कई लोग पढ़ते नहीं है ज्यादा, पर हाँ जब वो सफर करे तो पढ़ते हैं। ये देखिए, रीडिंग वाइल ट्रैवलिंग इज माई हॉबी, या फिर रीडिंग इन अ बस। आप बंदे को कहिए तेरे को रीडिंग पसंद है, कहता किसने बोला? मैंने पढ़ा था ना। ना ना, बस में पढ़ना मेरी हॉबी है। तो ये जो वर्ड आपका लेफ्ट साइड पे आ रहा है वर्ब के, पहले तो वर्ब रिकॉग्नाइज करवा दूं, ये रहा वर्ब। ये जो वर्ड्स आपके लेफ्ट साइड में आ रहे हैं ना, इनको बोला जाता है जेरेंड
phrase for obvious reasons. Apologizing, अगर देखिए मान लीजिए ये डॉटेड वर्ड है ही नहीं, क्या बनता है? अपोलोजाइजिंग इज इंपॉर्टेंट, माफी मांगना इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर मैं बोलूं अपोलोजाइजिंग टू देम इज इंपॉर्टेंट, तो अकेला अपोलोजाइजिंग नहीं, अपोलोजाइजिंग टू देम की बात हो रही है। ये मेरा हुआ वर्ब, ये मेरा हुआ सब्जेक्ट, तो ये रहा वर्ब। कहता ये पूरा सब्जेक्ट इज कॉल्ड जेरेंड फ्रेज। माय ब्रदर एंजॉयज, अगर वो बोलता है एक्सप्लोरिंग, चलता बोल रहा है अंडरग्राउंड एक्सप्लोरिंग, किसने बोला कि फ्रेज बाद में ही जोड़ता है? पहले जोड़ दो, हु केयर्स। Serious reading is my hobby, not just reading. If you talk about serious reading, I am into this, otherwise I am not into this. Right? I don't advise running with scissors. कहता यार रनिंग तो एडवाइस करता होगा, सीजर्स के साथ रन करोगे ना भाई साहब या कभी, आप तो फंस गए। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, जेरेंड अकेले आता है, लेकिन आपकी नजरों में मैं ये कहूं एनीथिंग दैट, सुनिएगा इसको ध्यान से जो मैं बताने लगा हूं आपको, एनी सच वर्ड, देखो जेरेंड तो आप सबको पता लग गया है, लेकिन समथिंग जिसको जेरेंड ऐड करके बताता है, शायद इसको हमारी नॉलेज में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बोलते हैं, पर मैं आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यहां पर भी लगाकर दिखा रहा हूं। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्लस जेरेंड, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्लस जेरेंड, है ना। कहता अगर ये जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है वो इधर भी आ जाए और इधर भी आ जाए और बीच में जेरेंड आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, इस सारे को जेरेंड फ्रेज बोला जाता है। और इंग्लिश में क्या, आप किसी भी उसमें जाइए लैंग्वेज में, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना बुरी बात नहीं है। तो आई कंक्लूड माई लेक्चर विद दिस एविडेंस दैट जेरेंड तो एक हवा बना रखा है। आपको आईएनजी में वर्ब दीजिए तो उसको पार्टिसिपल बोल दीजिए, आईएनजी में नाउन देता है तो उसको जेरेंड बोल दीजिए। अगर आपको लगे जेरेंड किसी को साथ लेकर आ रहा है तो उसको फ्रेज बना दीजिए। जेरेंड साथ में राइट लाए लेफ्ट लाए कोई फर्क नहीं पड़ता, साथ तो लाया है। तो ये हाइप यहीं पर एंड करता हूं मैं कि जेरेंड और जेरेंड फ्रेज किस हिसाब से चलते हैं। I hope you liked my lecture for the day. If you want more such videos, do comment in the comment box. I'll be reverting that thing out in order to get the feedback from you कि आप क्या चाहते हैं। So till then, have a good day. Enjoy. Bye bye.